नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। लगातार आईपीओस की चेन लगी हुई है, रश लगा हुआ है। स्टॉक मार्केट्स में नए नए तरीके के आईपीओस आ रहे हैं और ऐसे में बहुत सारे निवेशक ढूंढ रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियो के लिए भी कौन से नए आईपीओस को उनको शामिल करना चाहिए। इसी कड़ी में एक नया आईपीओ इसी हफ्ते खुलने वाला है और वो है गोपाल स्नैक्स का आईपीओ। अगर आप कभी गुजरात या महाराष्ट्र के साइड में गए होंगे और आपने गाठिया जैसी नमकीन खाई होंगी तो यकीनन आप ये कह सकते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स तो गोपाल स्नैक्स के आपने जरूर कंज्यूम किए होंगे। और इसी गोपाल स्नैक्स की हम बात करेंगे क्योंकि इसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है मार्च 6 को। मार्च 11 को ये बंद होगा। 381 रुपीज से लेकर 401 के प्राइस बैंड पर ये आईपीओ आने वाला है। 650 करोड़ का ये आईपीओ है जो कि पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना हिस्सेदारी बेचकर कुछ पैसे यहां पर उठाएंगे। और साथ ही जानने के लिए कि इस कंपनी में क्या कुछ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको शेयर होल्डर्स भी ट्रैक कर सकते हैं, इसी के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट हैं। राज बिपिन भाई हदवानी हमारे साथ हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं गोपाल स्नैक्स के, और मुकेश कुमार शाह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं गोपाल स्नैक्स के। स्वागत है आप दोनों का ही बिजनेस टुडे बाजार के इस खास पेशकश में। सबसे पहले तो आपका आईपीओ जो आने वाला है उसके बारे में कुछ एक टिप्पणी जो मैंने बताई, खास तौर पर इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होगी, ये डेफिनेटली वो लोग खोज रहे होंगे। तो मिस्टर हदवानी, मैं आपके साथ शुरुआत करती हूँ। पहले तो इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव समझाइए कि किस लिए आप कंपनी को स्टॉक मार्केट्स में लिस्ट करना चाह रहे हैं और यहाँ से अब आपका विजन क्या है कंपनी की ग्रोथ को लेते हुए। थैंक यू साक्षी। ये जो हम आईपीओ ला रहे हैं वो हमने अभी फैमिली स्प्लिट हुआ है जिसमें हमारे अंकल को एग्जिट दिया है और उसके लिए हमने उनको जो हिस्सा दिया उसका हिस्सा पब्लिक में से आईपीओ के जरिए हम उसका फुलफिलमेंट करने वाले हैं। तो ये आईपीओ लाने का मकसद है। कंपनी में कोई डेट नहीं है, कंपनी डेट फ्री है और कंपनी को पैसे की जरूरत नहीं है। कंपनी हर साल 100 करोड़ से ज्यादा कैश जनरेट कर रही है और हमारा जो अभी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो आगे के काफी सालों तक इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि काफी अच्छी इंस्टॉल कैपेसिटी है और फ्यूचर को हमने ध्यान में रखते हुए ये इंस्टॉल कैपेसिटी रखी हुई है। ओके, तो कैश जनरेटिंग कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है और फिलहाल के लिए जो आप पैसा रेज करने वाले हैं वो जो करंट डेट है बस उसको पेमेंट करने के लिए आप लेने वाले हैं। फिलहाल ये अभी तक क्लैरिटी है। ठीक है, मिस्टर शाह से पूछते हैं कि अब प्रमोटर शेयर होल्डिंग किस तरीके से रहेगी, क्योंकि ये प्योरली ऑफर फॉर सेल है, यानी कि करंटली जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर शेयर होल्डिंग है उसमें डेफिनेटली कुछ कमी आएगी आगे जाते हुए। इसके ऊपर थोड़ा ज्ञान दीजिए कि किस तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न बदलेगा आप। आज प्री आईपीओ अगर हम अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर एंड फैमिली के पास 93.5% शेयर होल्डिंग है। बाकी 6.5% अदर पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है। लास्ट ईयर अक्टूबर में हमने एक प्री आईपीओ राउंड किया था जिसमें कंपनी ने अपने 4% स्टेक को डाइल्यूट किया था। पोस्ट आईपीओ ये 93.5 81.5% पे चला जाएगा। बाकी बैलेंस जो है वो पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास रहेगा। ओके, मिस्टर हदवानी, आपसे जानते हैं, जैसे कि मैंने अपनी शुरुआती कमेंट्री में जिक्र किया कि गाठिया एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपका शायद बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है गुजरात महाराष्ट्र जैसे एरियाज में। और कुछ बताइए कि आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कौन कौन से शानदार प्रोडक्ट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा मार्केट शेयर वाले प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड देखी जाती है। कुल मिलाकर आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कितना बड़ा है, आगे कैसे इसको बढ़ाएंगे। अभी हमारे पास 80 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है और उन प्रोडक्ट्स में गाठिया की काफी वैरायटीज है, साथ में नमकीन भी वैरायटी है। उसके साथ वेस्टर्न प्रोडक्ट्स के अंदर बताओ तो मैं उसमें स्नैक पैलेट्स, चिप्स और कॉर्न बेस्ड प्रोडक्ट भी है। और उसके बाद हमारे पास कुछ बेसन है, मसाले है, नूडल्स है। तो ये हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और गुजरात के बाहर भी देखें तो हमको काफी अच्छा मार्केट मिल रहा है गाठिया में। जबकि जो भी नॉर्थर्न पार्ट हो गया जहाँ पे यूपी, झारखंड, राजस्थान हो गया, वहां पे भी हमको काफी अच्छा लेवरेज गाठिया से आ रहा है। और जो भी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे मिक्स से हमारा सब प्रोडक्ट का डिमांड है। और साउथ इंडिया जो है वहाँ पे थोड़ा वेस्टर्नाइज प्रोडक्ट का डिमांड देखने को मिल रहा है। और यही प्रोडक्ट हम काफी हमारे एरिया में जगह है जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके अंदर पोर्टफोलियो को एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो आगे के सालों में
यही हमारा प्लानिंग रहेगा कि इसको पेनिट्रेट डीपर रूरल और अर्बन सिटीज में किया जाए। ठीक है। मिस्टर शाह, आपसे जानना चाहेंगे कि करंटली प्रोडक्ट्स को ध्यान में देते हुए, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को ध्यान में देते हुए आपका रेवेन्यू मिक्स क्या है कंपनी का, और ज्योग्राफिकल मिक्स क्या है, यानी कि कहाँ से कौन से प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा या फिर कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अभी आपको मिलता है, और कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अभी मिलता है, और आगे जाते हुए क्या प्लान रहेगा इसको देखते हुए? सो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की जब बात करें, सो हमारे पास जो 80+ प्रोडक्ट्स है, उसमें मेजर कैटेगरीज जो आती है वो आती है एथनिक सेवरीज की, जो ट्रेडिशनल स्नैक्स बोलते हैं, फिर वेस्टर्न स्नैक्स, और देयर आर अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। सो अगर एथनिक, जिसमें गाठिया और नमकीन प्रोडक्ट्स रहते हैं, आज सितंबर सितंबर हाफ ईयर के हिसाब से हमारा 57% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन एथनिक प्रोडक्ट से है। 31% वेस्टर्न स्नैक्स से आता है, जहाँ पर स्नैक पैलेट 22% कंट्रीब्यूट करता है, और बैलेंस वेफर्स कंट्रीब्यूट करता है। अदर प्रोडक्ट्स में हमारे पास पापड़ का प्रोडक्ट्स है, बेसन का प्रोडक्ट्स है, मसाले का प्रोडक्ट है, फिर सॉडगो नूडल्स प्रोडक्ट है, और कुछ सीजनल स्वीट्स प्रोडक्ट्स भी रहते हैं। एथनिक की जब 57% कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, तो गाठिया लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर के साथ 30% पे है, और बैलेंस नमकीन प्रोडक्ट्स में है। अभी जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करते हैं, तो 75% रेवेन्यू हमारा गुजरात से आता है, क्योंकि वो हमारा होम ग्रोन स्टेट है। हमारा बिजनेस वहीं से हमने स्टार्ट किया था। लास्ट 4-5 ईयर्स में हमने गुजरात के अलावा भी मार्केट बनाया है। 25% जो बैलेंस रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर कर्नाटका और तेलंगाना भी से भी हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। जी, ओके। मिस्टर हथवानी, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल इस स्पेस में देखिए कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, खास तौर पर अनब्रांडेड मार्केट से भी बहुत ज़्यादा पूरे देश भर में काफ़ी कंपटीशन होता है, और अब तो ब्रांडेड कंपनियों में भी काफ़ी नए नए कंपनीज भी आ चुके हैं, और काफ़ी कंपनीज अब लिस्ट भी होना शुरू हो चुके हैं, जैसे अब आपकी आएगी, उससे पहले बीकाजी फूड्स भी आई थी। तो ऐसे में देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए, आपका मार्केट शेयर क्या है और यहाँ से आगे की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी? हमारा जो मार्केट शेयर गुजरात में है, और जिसे इंडिया में 4th नंबर पे है हम एथनिक स्नैक्स में। तो हमारा जो भी नए एरियाज में जाते हैं, वहाँ पे हमारे पोर्टफोलियो में 15-20 ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हम हमारे रिटेलर को ऑफर कर सकते हैं, और जो कॉम्पिटिटर के सेगमेंट पोर्टफोलियो में नहीं है। और ये प्रोडक्ट का हम काफ़ी अच्छा रिटेलिंग लेवल पे सैम्पलिंग करवाते हैं, जिससे रिटेलर को कॉन्फिडेंट आता है, और यही तरीके से हमको फर्स्ट टाइम में ही रिटेलर के वहाँ पे से सेल्स जनरेट करने में मदद मिलती है। तो यही तरीके से हम नए स्टेट में पेनिट्रेट करते हैं। ओके। चलिए, फाइनेंशियल्स के ऊपर कुछ जानते हैं। मिस्टर शाह, ये बताइए कि जिस तरीके से अभी हमें ग्रोथ देखने को मिली है, आगे कैसा रहेगा? पिछले फाइनेंशियल ईयर FY22 से FY23 में बात करें तो रेवेन्यूज में 3% तक का ग्रोथ दिखा है, लेकिन प्रॉफिट्स आपके 170% तक ग्रो होते हुए दिखे हैं। ऐसे ही ऑपरेटिंग मार्जिन भी आपके काफी सब्सटैंशियल हैं। यहाँ से आगे क्या सस्टेनेबल रहेगी ग्रोथ? किस दम पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको ये तीनों पैरामीटर्स? सो रेवेन्यू, आपने जो FY22 और FY23 का कंपैरिजन किया, वहाँ पर रेवेन्यू 3% ग्रोथ हुआ है, और जिस तरह एबिटा और पैट मार्जिन सिग्निफिकेंटली ग्रो हुआ है, तो मैं जस्ट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताना चाहता हूँ कि एबिटा और पैट मार्जिन इतनी सिग्निफिकेंटली क्यों ग्रो हुआ है। हमारी जो इंडस्ट्री है, जिसमें 5 रुपीज़ SKU है, जिसमें हम आज 25 ग्रामेज मटेरियल ऑफर करते हैं। FY22 मिड तक बाकी प्लेयर से हमारा ग्रामेज ऑफरिंग 5 ग्राम ज़्यादा रहता था। हम 30 ग्रामेज देते थे 22 में, 5 रुपीज़ SKU में। बाकी प्लेयर्स 25 ग्रामेज देते थे, जो कि 20% डिफरेंस होता था, और रॉ मटेरियल्स के प्राइस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए थे। तो उस समय हमने कॉल लिया था, और हमने अपना ग्रामेज ऑफरिंग मैच किया था बाकी प्लेयर से। हमारी इंडस्ट्री में हमारे बिजनेस में हम क्लोज टू 90 lakhs to 1 crore पैकेट डेली सेल करते हैं, और 5 ग्रामेज का मटेरियल वैल्यू होता है 50 लाख एक दिन का। तो ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस वो 150 करोड़ का वैल्यू होता है। जब हमने प्राइस करेक्शन किया था और हमने ग्रामेज सिमिलर किया था, तो हमारा ये बेनिफिट हमको आप रॉ मटेरियल के कॉस्ट में कम हुआ है, और वो एबिटा और पैट के मार्जिन में आपको दिख रहा है FY22 23 के कम में।
अभी गोइंग फॉरवर्ड इंडस्ट्री एस्टिमेट एज पर द रिपोर्ट्स जो है 10.5 से परसेंट के ईयर ऑन ईयर के ट्रेंड पे ग्रो करेगा, और हमारा इंटरनल एस्टिमेट है कि हम उससे और उससे थोड़ा ज़्यादा ही ग्रो करेंगे। ठीक है। मिस्टर अडवाणी, आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अभी कंपनी आगे बढ़ेगी, ग्रोथ नेक्स्ट फेज में किस तरीके से आएगी? क्या आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करने की सोच रहे हैं, अपना दायरा बढ़ाने की सोच रहे हैं? और ग्रोथ के लिए जैसे आपने कहा कि कैश जनरेटिंग कंपनी है, तो इस कैश का इस्तेमाल अब आप आगे जाते हुए कैसे करेंगे? ये कैश में से हम कुछ पोर्शन मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए स्पेयर करेंगे। उसके साथ जो भी नए नए टेरिटरीज होते हैं वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करेंगे ताकि उसका आरओआई में मदद मिले, और वहाँ पे भी रीजनल लेवल पे मार्केटिंग ब्रांडिंग करना पड़ता है, सैम्पलिंग करना पड़ता है, उसमें हम यूज करेंगे। और एक्सपोर्ट में अभी तक हमने सीरियसली कोई कदम नहीं लिया था, तो आगे भी हमारा अच्छा कंट्रीब्यूट हम एक्सपोर्ट में भी करेंगे, वैसी हमारी आगे जाने की प्लानिंग है। कोई आपने आइडेंटिफाई की हैं ज्योग्राफीज इंटरनेशनली जहां पर ज्यादा डिमांड हो सकती है आपके प्रोडक्ट्स के लिए? इंडियन ब्रांड है हम, तो इंडियन सेगमेंट को ही हम पहले कैटर करेंगे और उसके बाद वहाँ पे जो लोकल सेगमेंट है उसको उसके बाद में कैटर करेंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अडवाणी, मिस्टर शाह, हमारे साथ बने रहने के लिए इस खास शो पर और तमाम इनसाइट्स अपने आईपीओ के बारे में बताने के लिए। आपको ऑल द बेस्ट अपने आगे आने वाले आईपीओ के लिए। उम्मीद करते हैं ये काफ़ी शानदार आईपीओ साबित हो और जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी जब आपका कंपनी लिस्ट हो जाएगी और उसके बाद जानेंगे कंपनी की और भी स्ट्रैटेजीज ग्रोथ की। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़े रहने के लिए। थैंक यू साक्षी। थैंक यू साक्षी। थैंक यू। चलिए इसी के साथ इस खास कॉन्वर्सेशन को यहीं समेटते हैं। तो एक नया आईपीओ स्नैक्स की कैटेगरी में, जहां एथनिक स्नैक्स वेस्टर्न स्नैक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है और कुछ गुजराती फेवरेट स्नैक्स के ऊपर अगर आपको भरोसा करना है तो इस आईपीओ के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं। इसके बारे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं ये भी जानने के लिए आप लगातार बिजनेस टुडे बाजार पर जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स की भी सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।